ऐसा हो नहीं पाता है। एक बच्चे 8 साल 10 साल कहाँ से गुजारा कर पाएंगे खुद को, मतलब नहीं ना हो पाएगा। देखिए, उनके समाधान यात्रा को हम समापन यात्रा समझते हैं, क्योंकि अब समापन पे दौर पे गुजर रहे हैं। अरे हम लोग तो 19 से लेकर अभी तक 23 आ गया, इंतजार का मजा ले रहे हैं। अब वो इसी बीच में 7 में भी आ गए, मलाई खा रहे हैं, लेकिन हम लोग इंतजार कर रहे हैं। अगर आप नौकरियां निकालते हैं उसमें 10% सीटें बिक जाता है, पता चलता सीट बिक गया, सेटिंग हो गया है, इतना पेपर उसका आउट हो जाता है, तो यार करे क्या। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों समाधान यात्रा पर हैं, इसलिए कि बिहार के समस्याओं का वो समाधान कर सके, लोगों के बीच जा रहे हैं। लेकिन राजधानी पटना में बिहार के अलग अलग जिलों से लाखों स्टूडेंट पटना में आकर पढ़ते हैं, नौकरी की तैयारियां करते हैं, हॉस्टल में गुजर बसर करते हैं, अपनी ज़िंदगी जो है वो संघर्ष करके बिताते हैं, यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। समस्याएं इनकी भी है। इसी को जानने के लिए हम राजधानी पटना के मुसल्लमपुर हाट से सटे बकरी मंडी में पहुंचे हैं, जहां पर लाखों की संख्या में स्टूडेंट जो है वो रहकर तैयारियां करते हैं। कोई एसटीईटी के छात्र हैं, तो कोई सीटेट के छात्र हैं, कोई बीपीएससी की तैयारी करते हैं, तो कोई बीएसएससी की। अब छात्रों की समस्या जानने के लिए बिहार तक की जो टीम है वो राजधानी पटना के बकरी मंडी पहुंची है। देख सकते हैं कि छात्रों का जो हुजूम है वो यहाँ पे चाय दुकान के ठीक बाहर लगा है, और ये छात्र जो हैं वो कोचिंग से पढ़ाई करके निकल रहे थे। आपको कई छात्रों के पीठ पे बैग भी दिख रहे होंगे। अब इन लोगों से बातचीत करेंगे कि हमारे जो बिहार के मुखिया हैं वो राज्य में अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, समाधान यात्रा कर रहे हैं, यानी कि उनका कहना है कि जो बिहार के लोगों की समस्या है उसका हम समाधान कर रहे हैं। खुश हैं आप उनकी इस समाधान यात्रा से? नहीं, मैं तो बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, क्योंकि सरकार कुछ काम करना चाहती है, लेकिन उनके अधीन जो हैं वो अपने काम ईमानदारी से नहीं कर पाते हैं। और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि सरकार, जो भी शिक्षा से जुड़ी हुई चीज़ है या रोजगार से या हर तरीके से, मतलब अपना आदमी किसी तरह से गुजारा कर रहा है, लेकिन जो चाहिए मूल्य रूप से वो जनता तक नहीं पहुंच पा रही है। तो मैं सरकार से ये बोलना चाहूँगा कि आप जो है हर आदमी को अपने नज़रिए से देखते हुए, कि कौन क्या चाहता है, इस मामले में अच्छी तरह से संज्ञान लेते हुए, इस मामले को अच्छी संज्ञान से लेते हुए अच्छा निर्णय लें। आप लोग युवा हैं, नौकरी की तैयारी करते हैं, जी। क्या उम्मीदें होती है आपकी सरकार से कि वो आपकी समस्या का समाधान करे? क्योंकि अभी तो मुख्यमंत्री जी समस्या का समाधान करने निकले हैं। देखिए, हर पढ़ने वाले या पढ़ाने वाले अपना चाहते हैं कि जिस चीज़ में या जिस फील्ड में है उनको मुकाम हासिल मिले। इसके लिए सबसे पहले रोजगार या वैकेंसी, बहुत सारे सरकारी नियुक्तियां जो है उनको देना चाहिए। इस तरीके से, मतलब अभी पिछले साल जो है, पिछले बार का ही देख लीजिए, बिहार एसएससी का जो आया हुआ था 2014 का, क्लियर करते करते उनको 6-8 साल लग गए। इस तरीके से बहुत सारे बच्चे हैं जो फैमिली सपोर्ट नहीं कर पाता है, जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है, तो वो 8-8 साल, एक बच्चे 10-10 साल टाइम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि मजबूरी में उन्हें फिर क्या करना पड़ता? फिर मजबूरी में उनको जिस कमाना पड़ जाता है, वो जो कि टैलेंटेड बच्चे होते हैं, अपने आप को प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। एक बच्चे 8 साल 10 साल कहाँ से गुजारा कर पाएंगे खुद को, मतलब नहीं ना हो पाएगा। इसलिए हम सरकार से चाहते हैं कि एक अपना लिमिटेशन बनाए कि हर साल हर क्षेत्र में जो भी सरकारी नियुक्तियां देती हैं उनमें हर साल एक अपना रखें कि इसमें इतना होना चाहिए, इसमें इतना, मतलब वैकेंसी जो है तो उसमें होना चाहिए एक लिमिट, कम से कम तो एक लिमिट जो होना चाहिए, जो कि देखने को नहीं मिल पाता है। कभी 8 साल पे क्लियर करती है वैकेंसी, कभी 6 साल पे, कभी आता ही नहीं है। जैसे कि अभी चुनावी मुद्दा आया है तो आपको देखने को मिल रहा है कि बहुत सारा नोटिफिकेशन आ रहा है, आपको पता होगा। लेकिन अभी जो नोटिफिकेशन आया चुनाव के बाद आपको देखने को मिलेगा कि अभी क्लियर नहीं हो पाएगा। अगला चुनाव आते आते इसको क्लियर हो, मुद्दा बना करके 2 चुनाव लड़ेंगे। हाँ, यही मेन मुद्दा सरकार की यही देखने को। नाम है आपका? मेरा नाम रंजीत कुमार है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुंदन पड़ेगा। एक चीज बताइए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर निकले हैं, कितना संतुष्ट हैं उनके इस यात्रा से? हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है सर, क्योंकि हम लोग सर स्टूडेंट, मतलब के स्टूडेंट तौर पे हैं, तो हम लोग तो इस सब से कोई मतलब है नहीं, राजनीति से तो कोई मतलब नहीं है सर। लेकिन हम लोग देखिए, हम लोग यही घर से सोच कर निकलते हैं कि हम लोग कंपटीशन की तैयारी करेंगे, कहीं ना कहीं हम लोग को रोजगार मिलेगा, लेकिन हम लोग को रोजगार मिल ही नहीं रहा है। हर चीज़ में सर धांधली हो रहा है। बताइए कि सर, मान लीजिए कि हम लोग की अर्थव्यवस्था बहुत कमज़ोर है, हम लोग सोच के चलते हैं कि चलिए 1 साल 2 साल तैयारी करेंगे, कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाएगा, लेकिन सर ऐसा हो नहीं रहा है।
बिहार एसएससी में देख लीजिए सर, क्वेश्चन लीक हो जा रहा है। हम लोग तैयारी कर रहे हैं, बढ़िया मतलब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, तब पर भी रिजल्ट नहीं हो रहा है। उसके लिए हम लोग मान लीजिए कि आंदोलन करते हैं कि बिहार एसएससी रद्द हो जाए। उसके लिए भी देख लीजिए सर, लाठीचार्ज करवा दिया जा रहा है। अब बताइए सर कि हम लोग अगर करें तो क्या करें। आप लोग हॉस्टल में रह करके जब तैयारी करते हैं तो किन किन कठिनाइयों का आप लोगों को सामना करना पड़ता है? बहुत सामना पड़ता है सर, मतलब कि घर से पैसा मांगना, हर चीज़ में सर। मान लीजिए कि अर्थव्यवस्था कमज़ोर है, हम लोग घर से पैसा मांगते हैं तो पिताश्री भी चाहे कोई भी मतलब कि घर के फैमिली बोलेगा कि बाबू इतना दिन से तुम क्या कर रहा है, अभी तक नौकरी हुआ कि नहीं हुआ। तो इस सरकार समझ नहीं रही है, मतलब कि बहुत चीज़ की हम लोग समस्या झेलते हुए पढ़ाई हम लोग करते हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी पड़ती है। अपने से बनाना है, खाना है तो परेशानियाँ ना है सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुपेश कुमार हुआ। कितने साल से नौकरी करती है, किस चीज़ की तैयारी करते हैं आप? हम तो शिक्षक अभ्यर्थी हैं और हम लोग STT 19 पास किए हुए हैं और इस इंतजार फाइड है जी क्वालिफाइड हैं हम लोग और इंतजार में बैठे हुए हैं 4 सालों से कि हम लोग की नियुक्ति हो जाए, लेकिन सरकार हम लोग की नियुक्ति कर नहीं रही है और सरकार अभी समाधान यात्रा पर निकली हुई है। लेकिन हमें लगता है देखिए उनके समाधान यात्रा को हम समापन यात्रा समझते हैं, क्योंकि अब समापन पे दौर पे गुजर रहे हैं। क्योंकि हम लोग रोजगार तो मिल नहीं रहा है तो वो समापन ही ना उनका होगा। क्योंकि हम लोग तो रोजगार के लिए ना, हम लोग आज 4 साल से किस इंतजार कर रहे हैं। अरे हम लोग कोई भीख तो नहीं मांग रहे हैं ना, हम लोग ने कठिन परीक्षा पास किया है, खून पसीना एक करके हम लोग ने परीक्षा को पास किया है और पास करने के बाद हम लोग जो है कि आज क्वालिफाई हैं और मेरिट लिस्ट में आए हुए हैं। तो आज जब हम लोग को जब नियुक्ति देने की बारी आई तो सरकार मुकर गई और टाल मटोल करती है। आज हम लोग लगातार सड़क पे, पटना के सड़कों पे हम संघर्ष करते हैं, बार बार अपने मुद्दा को उठाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी को इससे कोई मतलब ही नहीं है। बिहार में जो कुछ दिन पहले विपक्ष में थे, आज से कुछ दिन पहले जो विपक्ष में थे तेजस्वी जी, आज जो सत्ता में आ गए, वो भी जब अपने समय में जब विपक्ष में थे उस समय बोले थे कि हम आप लोग की नियुक्ति सुनिश्चित करेंगे, लेकिन जब वो सत्ता में आए तो कहते हैं कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। इंतजार का मजा हम कैसे लें? कितने साल से कर रहे हैं इंतजार का मजा? अरे हम लोग तो 19 से लेकर अभी तक 23 आ गया, इंतजार का मजा ले रहे हैं। अब वो इसी बीच में सत्ता में भी आ गए, मलाई खा रहे हैं, लेकिन हम लोग इंतजार कर रहे हैं। अब क्या कीजिए? क्या इंतजार का मजा ले रहे हैं आप लोग? इंतजार का मजा ही चल रहा है। समझिए 4 साल से हो गया। एक बार 2014 में वैकेंसी आया SSC का, 8 साल में उसका क्लियर हुआ। इस बार फिर SSC जेल कर दिया, क्वेश्चन आउट हो जा रहा है। बताइए बिहार BPSC का क्वेश्चन आउट हो जाता है। बताइए बिहार का शिक्षा व्यवस्था कैसा है कि आप कोई भी एग्जाम में तो उसका क्वेश्चन आउट हो जाता है। कोई भी एग्जाम ऐसा कोई एग्जाम होता है जिसका क्वेश्चन ना आउट हो? बताइए कोई भी ऐसा हो, विद्यार्थी कैसे जिएगा? वैकेंसी वैसे कम आता है, सरकार की तरफ से कम आता है, उसे अभी क्वेश्चन उसमें आउट हो जाता है। जो 4 साल 5 साल पे यहाँ तैयारी कर रहा है बंदा और उसको तैयारी में दिक्कत हो जाता है, क्वेश्चन आउट कैसे धरना करेगा? तो सरकार तरफ से लाठीचार्ज होता है ठंडा में। बताइए विद्यार्थी कहाँ जाए तो जाए कहाँ? समाधान यात्रा को कैसे देखते हैं, मुख्यमंत्री के समाधान यात्रा को? मुख्यमंत्री के समाधान यात्रा को हम अच्छा नहीं समझते, क्यों? वो समापन यात्रा है। वो इतने दिन से जब मुख्यमंत्री से 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, उनके शासन में ऐसा कोई हमको अच्छा नहीं लगा कि विद्यार्थियों के प्रति, स्पेशली विद्यार्थियों के प्रति कुछ अच्छा किया है। ना वैकेंसी अच्छा देते हैं। ऐसे पहले 5 साल चुनाव जीते तो उनको टाइम पे अगर वैकेंसी देना चाहिए। कितना वैकेंसी रुका है बिहार में, कितने सीट खाली है हर जगह से, मेडिकल फील्ड हो, शिक्षा व्यवस्था फील्ड हो, कोई भी फील्ड हो, कितना खाली। पहले क्या करना चाहिए था? समाधान यात्रा में बिहार निकलना चाहिए था कि बेरोजगारों को रोजगार देना चाहिए? समाधान यात्रा से पहले उनको जितनी बिहार में नौकरियां रिक्तियां हैं, उनको सबसे पहले उन पे भर्ती करना चाहिए। विद्यार्थी रोजगार का भर्तियां निकालना चाहिए, जैसे रोजगार जो बेरोजगार है अगर उनको नौकरी मिल जाए तो उन्हें समाधान यात्रा का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। लोग वैसे ही उनको समर्थन दे देंगे। अगर नहीं निकालेंगे तो उसका समापन यात्रा होगा, चुनाव आएगा, उसमें चुनाव हार होगी उनकी। अगर उससे पहले जो समाधान यात्रा निकालना है उसे सबसे पहले रिक्तियां जितनी है हर फील्ड में, जो भी फील्ड हो, उनके उसे भर्तियां निकालना चाहिए। आप ये चीज मान सकते हैं कि जो बिहार के युवा है वो सरकार से नाराज, सरकार से उनको सुचारू रूप से निकालना चाहिए। अगर आप रिक्तियां देते हैं लेकिन धांधली हो जाता है, सीट बिक जाता है, सीट बिकी जाता है, अगर धांधली हो जाती है तो विद्यार्थी करेगा तो करेगा, कहाँ चल जाता है। अगर आप नौकरियां निकालते हैं उसमें 10% सीटें बिक जाता है, पता चलता सीट बिक गया, सेटिंग हो गया है, इतना पेपर उसका आउट हो जाता है, तो विद्यार्थी करे तो करे क्या?